हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल बार्क के एग्जामिनेशन का वेट करते हैं। आपको जानकारी होगी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हर साल साइंटिफिक जो ऑफिसर्स की पोस्ट आती हैं और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं क्योंकि ये क्लास 1 की पोस्ट होती है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो अब आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी मिलती है, इसके अलावा सिलेक्शन किस तरीके से होता है। इन सभी बातों के ऊपर गौर से देखेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो पोजीशंस आई हुई हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों के लिए रहती हैं। इसके अलावा who would enjoy pursuing innovative research in engineering, physics, chemistry, bioscience, geology और geophysics। तो मेजर सब्जेक्ट्स ये हैं। अभी जो इसके अंदर में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास अलग अलग डिग्रीज़ है, उसके बारे में भी अभी बात कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ग्रुप ए पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोजीशंस हैं और साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे पोस्ट का नाम होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे बार्क के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। दो तरीके हैं या दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इनके। सबसे पहला था ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिसको OCES 2026 के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स DGFS। तो यहाँ पे जो DAE है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है और OCES जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स OCES जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। 2026 से 2027 तक ये ओरिएंटेशन कोर्स चलेगा क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है। अब आपका यहाँ पे सिलेक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे पूरा नाम दिए हुए हैं, ABCDE करके दिया हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है यहाँ पे वो 2 ईयर DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर द ईयर 2026-2028। अब यहाँ पे होता क्या है, जो DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है इस स्कीम के अंदर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं और जिनका बार्क के ट्रेनिंग स्कूल का जो इंटरव्यू होगा वो उसमें वो पास हो जाते हैं और इसके साथ साथ उनका इंडिपेंडेंटली MTech में भी कहीं पे सिलेक्शन हो गया होता है। दैट मीन्स उनका गेट का एग्जामिनेशन क्लियर होता है और MTech के थ्रू भी उनका DGFS इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन हो गया होता है। अब ये DGFS इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। इस प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्शन, यानी कि ये DAE ग्रेजुएट फेलोशिप के थ्रू जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको अपने MTech के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाता है, ट्यूशन फ़ीस भी दी जाती है ताकि वो अपना MTech कंप्लीट कर सकें। वहाँ पे उनको पढ़ाने का भी मौका दिया जाएगा, टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं वो, उसी के बदले में उनको जो स्टाइपेंड वगैरह है वो मिलता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हुई। अब उसके बाद ऑन ज्वाइनिंग दे आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट अंडरटेक 4 मंथ ओरिएंटेशन कोर्स फॉर DGFS फेलोज। एक बार उनका MTech पूरा हो जाएगा तो उनको 4 साल का ओरिएंटेशन कोर्स करना पड़ेगा, जिसको हम OCDF 2028 कहते हैं और ये बार्क के ट्रेनिंग स्कूल्स यानी कि मुंबई में ये पूरा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन, फाइनल प्लेसमेंट जो होगा वो बार्क में होगा या IGCAR में होगा। ऑलरेडी मैं आपको इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट यहाँ पे ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, ओके। अब आगे डिस्कस करते हैं। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें ही दी हुई हैं। इसके अलावा स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टाइपेंड और अलाउंसेस में अगर हम OCES TSO या DGFS फेलोज़ की स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो 74,000 पर मंथ दिया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग तो दोनों में ही है, OCES में भी ट्रेनिंग है और इसके बाद DGFS में भी ट्रेनिंग है। तो दोनों में ट्रेनिंग के दौरान 74,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। एडिशनली जो OCES TSO हैं उनको 1 टाइम बुक अलाउंस भी दिया जाएगा 30,000 रुपये का। इसके अलावा DGFS फेलोज़ जो हैं कि जो MTech कर रहे होंगे उनको MTech की ट्यूशन फ़ी रियम्बर्स की जाएगी। 1 टाइम कंटिजेंसी ग्रांट दिया जाएगा 60,000 रुपये का पर एनम for 2 years and are also paid to meet their MTech project related expenses with an additional funding of this much।
ठीक है। इसके अलावा बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन DAE DGFS इंस्टीट्यूट्स हॉस्टल ड्यूरिंग M.Tech प्रोग्राम इज़ मैंडेटरी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे स्टाइपेंड के बारे में भी दिया हुआ है, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस दौरान आपको कितना पैसे मिलेंगे, कंटिजेंसी कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, चाहे आप OCES के हों चाहे DGFS के हों। अब ग्रेड स्केल के पेमेंट के बारे में बात करें तो मैंने जैसा कि बताया कि साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट है, तो यहाँ पे जो पे लेवल 10 फॉलो हो रहा है 7th CPC पे मैट्रिक्स का, तो बेसिक पे 56,100 की मिलेगी और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टोटल monthly emoluments with maximum of 3 increments at the time of joining, including dearness allowance, house rent allowance, transport allowance, will be approximately 1,35,000 for those posted in Mumbai। तो ये दिया गया है कि फाइनली जब आपकी पोस्टिंग होगी, 3 आपके इंक्रीमेंट्स लग चुके होंगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 तरीके से, यहाँ पे 2 राउंड है सिलेक्शन के बेसिकली, चाहे आप OCES के हों चाहे DGFS 2026 के हों, दोनों में 2 राउंड है। सबसे पहला स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्क्रीनिंग चैनल या मोड। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, आपको ऑनलाइन एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, अभी उस एग्जामिनेशन के बारे में आगे डिटेल में मिल जाएगा आपको, पैरा A एंड B में दिया हुआ है, और उसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सेकंड है सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ द स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स। दिस इज़ अ सेपरेट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ईच ऑफ द OCES स्क्रीनिंग डिसिप्लिन्स लिस्टेड इन टेबल 1। तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन जो इंटरव्यू होगा वो OCES वालों के लिए अलग होगा। इट ऑल्सो शोज़ द एलिजिबल क्वालिफाइंग इंडिविजुअल OCES DGFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक टेबल दी हुई है, उसमें दिया भी हुआ है कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपने किस सब्जेक्ट की आपकी डिग्री होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे स्क्रीनिंग का टेस्ट दे सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ामिनेशन है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन, अलग अलग 8 इंजीनियरिंग OCES डिसिप्लिन्स में दिया जाएगा। कोड नंबर 21 से लेकर के 28 तक है, एंड इन 5 साइंस OCES डिसिप्लिन्स 41 to 43 एंड 45 to 46। ये कोड्स याद रखिएगा क्योंकि OCES में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स अलाउड हैं। तो यहाँ पे 21 to 28 जो कोड दिया जा रहा है वो आपका इंजीनियरिंग के लिए है, और इसके अलावा 5 जो साइंस OCES डिसिप्लिन्स हैं इसके बारे में भी 41 to 43 एंड 45 46 ये साइंस के डिसिप्लिन है। एट मोर देन 50 सिटीज़ स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो आपको ऑनलाइन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर OCES DGFS विल बी हेल्ड एज पर डेट्स मेंशन्ड इन टेबल 4। अभी आगे टेबल 4 आएगी, उसमें मैं आपको डेट्स बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ट्रैवल अलाउंस पे नहीं किया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गेट स्कोर के थ्रू। तो ये तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन हो गया। अब बात करते हैं गेट स्कोर के थ्रू भी क्या आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जी। तो कैंडिडेट्स हु मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैव वन रेलेवेंट एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री, चाहे आपका गेट 2024, गेट 2025, गेट 2026 इसको आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गेट का जो कट ऑफ स्कोर है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। वो कट ऑफ गेट स्कोर फॉर स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यूज़ विल बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट हैज़ कंडक्टेड। तो जब ये ऑनलाइन वाला टेस्ट हो जाएगा तब गेट का कट ऑफ स्कोर डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए ये लोग रिकमेंड करते हैं कि आप दोनों चैनल से अप्लाई करें, यानी कि बार का एग्जामिनेशन भी दें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी, और गेट के स्कोर के थ्रू भी अप्लाई कर दें, क्योंकि क्या पता आपके गेट के स्कोर से जो आपका स्कोर आया हो उसके थ्रू आपका सिलेक्शन ना हो पाए, उसके थ्रू आपको इंटरव्यू में ना बुलाया जाए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। इंटरव्यू स्टेज में जाने के लिए आप दोनों रास्तों का इस्तेमाल करें, ये चीज़ ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो बार के इंटरव्यूज़ कहाँ पे होंगे? मुंबई, हैदराबाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि आपको AZ3 टियर का टू एंड फ्रो आपको पेमेंट भी किया जाएगा, आपको फेयर दिया जाएगा ताकि आप आकर के इंटरव्यू दे सकें। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में OCES स्क्रीनिंग डिसिप्लिन कोड नंबर 21 to 28 ये सारे के सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। तो सिविल,
इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये सारे। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बीई की डिग्री, बीटेक की डिग्री, बीएस इंजीनियरिंग की डिग्री, 5 साल की एमटेक इंटीग्रेटेड डिग्री जिसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल्ड में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो स्पेसिफिकली आप ज़रूर पढ़ लें कि क्योंकि कई जगहों पे यहाँ पे देखिए नॉट एलिजिबल भी दिया हुआ है और कुछ डिग्रीज़ को एलिजिबल दिया हुआ है। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपकी डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। अगर नहीं है तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जो हमारे बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर बायो साइंस डिसिप्लिन OCES स्क्रीनिंग डिसिप्लिन कोड BS43 है उनका कोड। तो यहाँ पे अगर आपके पास MSc, इंटीग्रेटेड MSc इन बायो साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब है, तो आप इसके अलावा अगर हम देखें तो BS MS इन बायो साइंस, मिनिमम 60% MSc एज वेल एज बैचलर ऑफ साइंस, BE BTech इन फूड टेक, ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। दोज हु हैव MSc इन सब्जेक्ट्स लाइक फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मरीन बायोलॉजी, बायो एनालिटिकल साइंसेज, यहाँ तक कि जो लोगों के पास BE BTech, BSc इंजीनियरिंग, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, फूड प्रोसेस, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे लोग एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि सिर्फ BSc के और सिर्फ BE BTech बायोटेक्नोलॉजी के लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, चाहे आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो। ये तो बायो साइंस की बात हो गई। आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो तो इनकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अगर आप इसमें नहीं फॉल करेंगे तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा या आप स्क्रीन नहीं किए जाएंगे। तो आपको और प्लस आपका बिना मतलब का जो आप यहाँ पे फ़ीस पे करेंगे वो भी बेकार जाएगी। तो ये सभी लोगों से एडवाइजेबल है कि आप ज़रूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें। वापस आते हैं, अब एडमिशन टू DGFS के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, DGFS में आपको ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका यहाँ पे इंटरव्यू भी क्लियर होगा और साथ ही साथ MTech में भी उनका सिलेक्शन यानी गेट का एग्जामिनेशन भी उनका क्वालिफाई हो गया होगा। तो ये सब शुरुआत में वही चीज़ें दी हुई हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स है, OBC के लिए 29 ईयर्स, SC ST के लिए 31 ईयर्स, जनरल ये चीज़ दी हुई है। और मिनिमम जो एज है वो 18 साल यहाँ पे दी हुई है। नेशनैलिटी जो है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है सॉरी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये यहाँ पे ली जाएगी। तो अब हाउ टू अप्लाई, केवल और केवल ऑनलाइन ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप DGFS के थ्रू कर रहे हैं तो कौन सा गेट का सब्जेक्ट अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं तो कौन सा गेट का कोड होना चाहिए वो भी दिया हुआ है। ट्रेनिंग स्कीम ऑफ बार्क TS वो भी यहाँ पे दी हुई है। OCS DGFS डिसिप्लिन वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सब दिया हुआ है, आप देखते चल सकते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर आप बायो साइंस की बात करते हैं BS43, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन लोग यहाँ पे अलाउड हैं। और यहाँ पे अगर आपका गेट का डिसिप्लिन देखा जाए तो लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, और ये बायो साइंस जो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी वो बायो साइंस में होगी। ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी चेक कर सकते हैं। ज़रूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ज़रूर देख लें। ठीक है, ओके। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, इसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है। ऊपर एक बार चलते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं एक बार। यस, तो ये और भी बाकी जो टेबल नंबर 2 में ये मेंशन्ड है कि ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर कैंडिडेट्स सेलेक्टेड थ्रू OCES DGFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन नेचर ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो कहाँ कहाँ पे किस एरिया में ओरिएंटेशन होगी, तो यहाँ पे देखिए बायो साइंस यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये जो है वो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स के बारे में मेंशन किया गया है। DGFS इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप DGFS इंस्टीट्यूट से अपनी MTech कंप्लीट कर सकते हैं। तो IITB, IITM है ना, इसके या IITB और IITM जो है वो आपके DGFS इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, देख सकते हैं आप सब में, पूरे के पूरे में। तो जिस भी एरिया में आप गेट के थ्रू यानी कि आप DGFS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना MTech जो है वो इन इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर सकते हैं, ये बात कहने की है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो
इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, लॉन्चिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल OCS DGFS का जो पोर्टल है वो 22 दिसंबर से ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 21 जनवरी 2026 है। इसके अलावा करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 7 फरवरी टू 14 फरवरी ओपन होगी। इसको दौरान आप में अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है फॉर्म फिल करने में तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा 15 फरवरी टू 20 फरवरी 2026 यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम वेन्यू आपको अलोकेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो 14 एंड 15 मार्च 2026 को होगा। कैंडिडेट्स को अपना गेट स्कोर अपलोड करने के लिए 26 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये है। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में उनकी लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं तो अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट्स फॉर स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स फॉर OCS DGFS ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो इंटरव्यू के लिए स्लॉट्स जो हैं वो 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यूज़ जो हैं वो 12 मई से 12 जून होंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड लास्ट वीक ऑफ जून में आएगा। प्रोवाइडिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ MTech एडमिशन इन DGFS इंस्टीट्यूट्स जो होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर DGFS सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आएगा। एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट जो हैं वो 1 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक के बीच में होंगे। और कमेंसमेंट ऑफ OCS प्रोग्राम 31 जुलाई शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा इसका डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट था। तो जैसा कि मैंने बताया भी है पहले भी कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस प्रोग्राम है, काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब है। इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो आप ज़रूर से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर के अप्लाई करिए। इस फॉर्म को भरने से पहले, अभी फॉर्म इसका आया नहीं है, 22 से ओपन होगा और यहाँ पे आप जा कर के इनका फॉर्म चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, एक बार देख लेता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन विल स्टार्ट सून, क्योंकि 22 तारीख से इसका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। आज 20 तारीख है, तो जब ये एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।